Hello and welcome in my YouTube channel Science View with Mayank. Today I am going to start class 9 chapter first motion. My first topic is velocity. Velocity से पहले का हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं velocity से. As speed is related to distance, so is velocity related to displacement. जो स्पीड है वो रिलेटेड होती है डिस्टेंस से, क्योंकि स्पीड्स के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, डिस्टेंस के पास भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है. इसीलिए वेलोसिटी रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि वेलोसिटी के पास भी डायरेक्शन होता है और डिस्प्लेसमेंट के पास भी डायरेक्शन होता है. वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज इट्स डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो उसकी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होती है. मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. The SI unit of velocity is meter per second. First part of velocity is average velocity. The average velocity of a body in a given time interval is defined as the displacement of the body divided by the time interval. जो एवरेज वेलोसिटी होती है किसी की बॉडी की इन अ गिवन टाइम, एक गिवन टाइम इंटरवल में डिफाइंड की जाती है. मतलब एवरेज वेलोसिटी कब निकाली जाती है? जब किसी दूरी को टाइम इंटरवल में बांट देते हैं. तो हर एक टाइम इंटरवल की वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला लगाते हैं और इसे यूज करके एवरेज वेलोसिटी निकालते भी हैं. सेकेंड पार्ट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी. इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब एक डिस्टेंस को इंटरवल ऑफ टाइम में डिवाइड कर लिया. अगर वो यहाँ पर 3 मिनट में 4 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट करती है, यहाँ पर भी 3 मिनट में 4 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट करती है, यहाँ पर 3 मिनट में 4 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट करती है, यहाँ पर 3 मिनट में 4 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट करती है, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल. My another topic is instantaneous velocity. Instantaneous velocity of a body is the velocity of a body at an instant of time. जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी एक इंस्टेंट टाइम पर निकाली जाती है, वही वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर जो किसी भी बॉडी की वेलोसिटी होती है वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है. Another topic is non-uniform velocity. When a body does not cover equal displacement in an equal interval of time, when a body does not cover equal displacement in a equal interval of time is known as non-uniform. Mean अगर A से B तक की एक दूरी है, उस दूरी को हमने इंटरवल ऑफ टाइम में डिवाइड कर लिया. अगर हर एक पार्ट में इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगी, हर एक पार्ट में अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगी तो वो यूनिफॉर्म होगी. अगर नहीं होगी, जैसे यहाँ पर 3 मिनट में 4 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट की, यहाँ पर 6 मिनट में 3 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट की, यहाँ पर 9 मिनट में 3 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट की, यहाँ पर 8 मिनट में 12 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट की. यही मतलब चेंज होती रहे, मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी ना रहे तो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है. अगर किसी भी बॉडी की कांस्टेंट वेलोसिटी रहे, मतलब सेम रहे, अगर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट 30 की स्पीड से चल रहा है, वो अगर इसी स्पीड से चलता रहे तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है. अगर चेंज होता रहे, जैसे कभी 30, कभी 40, कभी 35, कभी 45, तो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है. Another topic is acceleration. Acceleration of a body is the change in velocity of the body per unit time. किसी भी बॉडी का acceleration of a body is the change in velocity. जो change in velocity होती है पर यूनिट टाइम में, वही acceleration कहलाता है. इसका फार्मूला होता है acceleration is equal to change in velocity. acceleration को हम लोग A से डिनोट करते हैं, change in velocity को V माइनस U. V का मतलब होता है फाइनल और U का मतलब होता है इनिशियल और T का मतलब होता है टाइम.
मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन इक्वल टू। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें।